मेरा नाम अंकित है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। अभी इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा हूँ भोपाल कॉलेज से। हमारे कॉलेज अभी छुट्टियाँ चल रही थी। छुट्टियों में अपने शहर आ गया। मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती है। वह बहुत ही सुंदर थी। जब से वह शादी करके यहाँ आई थी तभी से मेरी नज़र उस दीदी पर थी। मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर दीदी के घर जाता रहता था। धीरे धीरे हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और हम खुलकर बातें करने लगे। एक रात करीब 11 बजे किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। उस दिन मेरे परिवार वाले और मोहल्ले के ज्यादातर लोग एक माता के जागरण में गए हुए। मैं उस दिन घर पर अकेला था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने दीदी खड़ी थी। उन्हें देखकर तो मानो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। तभी दीदी बोली, क्या हुआ अंकित, अब मुझे ताकते ही रहोगे या अंदर भी आने दोगे? उनकी यह बात सुनकर मैं सकपका गया और दीदी को अंदर बुला लिया। घर में कोई नहीं था और घर के सभी कमरे बंद पड़े, ये सिवाय मेरे कमरे के। मैं दीदी को सीधा अपने कमरे में ले गया। हम दोनों बैठ गए। मैंने दीदी से पानी के लिए पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और मुझसे बैठने के लिए कह दिया। मैं भी उनके पास बैठ गया और उनसे पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ क्यों, मुझे अपने घर पर बुला लिया होता। दीदी बोली, अंकित पता नहीं क्यों मेरे फोन को क्या हो गया है, वो चल नहीं रहा है। क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? मैंने कहा, अरे दीदी क्यों नहीं, आप तो मुझे आधी रात को बुलाओगे तो भी मैं आ जाऊंगा। यह सुनकर दीदी हंस पड़ी और बोली, अंकित तुम भी ना। मैंने दीदी से कहा, चलो दीदी मैं आपका फोन ठीक कर देता। हाँ दीदी बोली, अरे बाद में ठीक कर देना, तब तक मैं यही तुम्हारे पास टीवी देख लेती हूँ। मैंने दीदी से पूछा, दीदी आपको क्या देखना है बताओ, मैं लगा देता। हद दीदी बोली, मुझे नहीं पता, तुम ही एक अच्छी सी मूवी लगा दो ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने एक रोमांटिक मूवी लगा दी। हम दोनों मजे से मूवी देख रहे थे तभी वह वाला सीन आ गया। दीदी ने मेरी तरफ देखा तो मैं शर्मा गया। यह देखकर दीदी हंसने लगी। दीदी को देखकर मुझे अंदर ही अंदर कुछ कुछ होने लगा था। मैं सोचने लगा कई घर वाले आ गए और उन्होंने मुझे दीदी के साथ देख लिया तो वह क्या सोचेंगे। मैंने दीदी को उनके घर ले जाना ही ठीक समझा। फिर मैंने कहा, चलो ना दीदी, पहले मैं आपका फोन ठीक कर देता हूँ। दीदी बोली, बाद में कर देना। मैंने नाटक करते हुए कहा, दीदी अगर घर वाले आ गए तो वह मुझे किसी ना किसी काम में लगा देंगे, फिर मुझे आपके घर आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। दीदी ने कहा, अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो पहले मेरे घर चलकर मेरा फोन ठीक कर दो। फिर मैंने अपने कमरे का टीवी बंद किया। फिर हम दोनों दीदी के घर जाने लगे। दीदी मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे। मुझे बहुत मजा आ रहा। या फिर मैं और दीदी उनके घर पर पहुंचे। घर में दीदी अकेली ही थी क्योंकि भैया को नाइट शिफ्ट रहती है, वो ऑफिस गए हुए। दीदी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, सोनू तुम जो नहीं थे वहाँ, इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा था। यह सुनकर मेरे अंदर का तूफान उठने लगा। दीदी मुझे बार बार इशारे कर रही थी लेकिन मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने का नाटक करने लगा। फिर दीदी मुझे अपने बेडरूम में ले गई। दीदी ने कहा, तुम फोन ठीक करो, मैं तुम्हारे लिए दूध बनाकर लाती हूँ। फिर वह किचन में चली गई तो मैंने देखा कि फोन की सेटिंग में की प्रॉब्लम थी जो मैंने ठीक कर दी थी। दीदी मेरे लिए दूध बनाकर ले आई और हम बैठकर दूध पीने लगे। दूध पीने के बाद मैंने कहा, दीदी आपका फोन ठीक हो गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। लेकिन दीदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, फोन तो तुमने ठीक कर दिया लेकिन मुझे ठीक कौन करेगा? मैं बोला, दीदी वो भी मैं ठीक कर दूंगा, पहले गेट तो लगा। ये सुनकर दीदी हंसने लगी और जाकर दरवाजा बंद किया। करीब 3-4 घंटे बाद में अपना काम पूरा करके वापस घर आ गया। अब रोज रोज वह काम करने को दिल तो करता है पर ऐसा संभव नहीं होता अब।
जब भी हम दोनों को मौका मिलता है तो मैं अपना काम करने पहुंच जाता हूं। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।